तो जी जनाब, सोशल मीडिया एंकर्स ने एक बार फिर से रजब भट्ट और फारूक खोखर को आमने सामने लाकर खड़ा कर दी है। मामला कुछ इस तरह से है कि बसंत का मौका था, जहां पर रजब भट्ट अपने फ्रेंड्स के साथ किसी दूसरी छत पर बसंत मना रहे थे। दूसरी ही जाने फारूक खोखर भी किसी अंदरून लाहौर की छत पर बसंत मना रहे थे। होता ऐसे है कि एक सोशल मीडिया का एंकर फारूक खोखर के पास जाता है और उनसे गपशप लगाना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उनसे ये पूछता है कि बिल्कुल आपके साथ वाली छत पर रजब भट्ट आए हुए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी भाई, इन एंकर्स को सुकून नहीं है, क्योंकि रजब भट्ट इतनी कंट्रोवर्सीज में रहा है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ इतनी दरहम बरहम हो गई कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर लिया। लेकिन इन एंकर्स को सुकून नहीं आ रहा, वो इस तरह के ज़रूर शोशे छेड़ देते हैं जो कि रजब भट्ट के गले पड़ जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा और आगे से फारूक खोखर का क्या कहना था, ये आप खुद ही सुन लीजिए। करेंगे दूसरी छत पे साथ ही रजब भट्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं शुक्र जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देना चाहता। क्या हाल है जवानों? जी, तो आपने सुना कि वो बार बार फारूक खोखर से ये पूछ रहे हैं कि रजब भट्ट बिल्कुल आपके साथ वाली छत पे हैं, बताइए बताइए आप क्या कहेंगे। और वो 2-3 दफ़ा रिपीट करे, नहीं जी नहीं जी, मैं इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। तो फिर जिसे कहते हैं ना, सर नीचे फेंक के एंकर ने कहा कि भाई ठीक है, ठीक है, इस तरह के शोशे नहीं छेड़ना चाहिए सस्ती शोहरत के लिए, रेटिंग की उसकी खातिर। अल्लाह ना करे इनकी फिर आपस में कोई लड़ाई हो जाती है या कोई इस तरह का जुमला फारूक खोखर के मुंह से निकल जाता है या रजब भट्ट के मुंह से निकल जाता। लेकिन रजब भट्ट ने इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और रजब भट्ट का कोई ग्रुप है जिसमें रजब भट्ट ने बाकायदा तौर पर इस पे खामोशी तोड़ी है और उनका क्या कहना था ये मैं आपको सुनाती हूँ, तो जरा आप लोग भी सुन लीजिए। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। असली और जो नस्ली बंदा पता कौन होता है? वो नस्ली बंदा वो होता है जब एक जगह पे बैठ के जिसके साथ वो सुलह कर ले, जिसके साथ वो कह दे कि मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी हर चीज खत्म है, हमारे वो भाई हैं आज के बाद, उसके बाद वहां पर वो छेड़खानी ना करे। ठीक है, अब ये फारूक भाई कल आए थे अंदरून, उन्होंने वो जो एंकर जिन्होंने अरे रोटी नहीं खत्म होती है मेरी गल पूछे बगैर, मेरा नाम लिखे बगैर, उसने सवाल किया। फारूक भाई ने कहा पोलाइटली मैं कोई इस पे जवाब नहीं देना चाहता। वही बात है, वो क्यों जवाब देंगे इस बात पे? ठीक है, तुसी फायर क्यों ना दिया, वीडियो बना ला पे हो, डर गया, क्यों डरना यार उस बंदे ने? मुझे बताओ ना, वो क्यों डरेगा? मेरे से लेके खाता हूँ या मैं उससे लेके खाता हूँ, क्यों डरेगा कोई किसी से? यहाँ पर रजब भट्ट ने बहुत अच्छी बात की है कि ना तो मैं उनसे लेकर खाता हूँ ना वो मुझसे लेकर खाते हैं। तो जब उन्होंने मेरे टॉपिक पे अपनी ज़बान नहीं खोली या कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला, तो आप लोग क्यों उनकी वीडियोस के नीचे जा के कह रहे हैं जी फारूक खोखर डर गया? यानी कि आप लोग क्या चाहते हैं? फारूक खोखर कोई पिस्टल निकाल के हवाई फायर कर देंगे या रजब भट्ट के साथ फिर से लड़ाई शुरू, कोई कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दे? मजीद सुने। इत्तेफाक हो चुका हो, अमन आ गया हो, वहां पर इंतशार नहीं फैलाते। मेहरबानी करो, ऐप उठिए खत्म ना करो। जिथे दोस्ती यारी हो गई होवे उत्थे दोबारा लड़ाई पवाने की कोशिश ना करो। मना जरूर कहेंगे दूसरी छत पे साथ ही रजब भट्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं शुक्र जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देना चाहता। सामने को तो जी जनाब, आपने कंट्रोवर्सी देख ली है, लेकिन उस निजी चैनल से एक बयान सामने आया जिसमें उनका कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे एक एंकर थे जो बसंत पे गए थे बात करने के लिए, उन्होंने रेटिंग की खातिर रजब भट्ट का जिक्र कर लिया, क्योंकि जब रजब भट्ट कहीं आया होता है रजब भट्ट का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम नहीं चाहते कि रजब भट्ट और फारूक खोखर के दरमियान कोई लड़ाई हो, अप्रिशिएट करते हैं कि लिहाजा उनकी तरफ से कोई कॉमेंट तो आया जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम दोनों फ्रीकैन की लड़ाई नहीं चाहते। तो जी जनाब, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने फारूक खोखर स्टाइल देख लिया, किस तरीके से वो अवॉइड कर रहे थे लड़ाई को, और दूसरी जानब रजब भट्ट का भी आपने देख लिया जिसमें रजब भट्ट ने अपने ग्रुप में इस तरह का रिस्पॉन्स देके बहुत अच्छा किया है। ये बात फारूक खोखर तक पहुंच चुकी होगी और दोनों पार्टीज में अगेन लड़ाई नहीं होगी। और जो चैनल की जानिब से ये मौक़िफ़ आया, मैंने आपसे ये भी शेयर कर दिया, उनका ये भी चैनल वालों को कहना है कि रजब भट्ट कैरेक्टर्स हैं या फारूक खोखर के कैरेक्टर्स हैं, आपस में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो एडिटर्स को भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और ये जो इस तरह के एंकर्स हैं जो रेटिंग के लिए, व्यूज़ के लिए इस तरह करते हैं, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें जनाब, एंकर्स का काम जो है वो इस तरह का समटाइम हो जाता है कि व्यूज़ हासिल करने के लिए वो इस तरह का तड़का लगा देते हैं, कुछ चुटकुला छोड़ देते हैं जिस तरह वो वायरल हो जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि फारूक खोखर को इस वक्त फॉर यू पे उनकी वीडियो चलाई जा रही है, लोग नीचे लिख रहे हैं भाई डर गया भाई क्या करे हो। और दूसरी जानब रजब भट्ट ने किस तरह से इसको कंडेम किया है और कहा है कि भाई इस तरह के एंकर्स को मेरा नाम लिए बगैर रोटी हजम नहीं होती। तो ये बात तो हकीकत है कि रजब भट्ट जितने पॉपुलर हो गए हैं, जितनी कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ गई हैं, तो अब जब भी उनका कोई नाम लिया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, तो वीडियोस में व्यूज आते हैं। लेकिन व्यूज आप जरूर लें, लेकिन इस तरह से मत लें कि लड़ाई हो जाए। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोग इस वाले से क्या सोचते हैं तो मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।